मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर उसी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। इसलिए उसी पत्नी को जलाने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। पर मेरी पहली पत्नी ने हम दोनों के लिए आरती का थाल सजाया, हमारा स्वागत किया, हमारी नज़र उतारी और नई दुल्हन का गृह प्रवेश करवाया। इतना ही नहीं, उसने हमारा बेडरूम भी बहुत सारे सुंदर फूलों से सजाया। ये सब देखकर तो मैं हैरान था और मुझे आश्चर्य का झटका तब लगा जब वो बोली कि अब हम तीनों एक ही रूम में। मेरा नाम अमर है। मेरी पत्नी इस दुनिया की अकेली ऐसी औरत है जिसे अपनी सौतन से बिल्कुल भी जलन नहीं है। मैं तो उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई दुख, ईर्ष्या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर यह दूसरी शादी मुझे बहुत मजबूरी में करनी पड़ी। मैं अपनी पहली पत्नी को सबक सिखाना चाहता था, जिस वजह से मैंने ये शादी की। पर जब मैं आभा को लेकर फ्लैट पर आया, तब भी मानसी यानी मेरी पहली पत्नी, उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। दरवाजा भी उसी ने खोला और जब हम दोनों को एक साथ देखा, तब भी उसने एक सवाल तक नहीं पूछा। मैं जानबूझकर मानसी के सामने आभा से प्यार भरी बातें करता, उससे हंसी मजाक करता, ताकि मानसी ये सब देख कर जले, उसे बुरा लगे। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था। मुझे उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दुख देखना था, जो मैं बीते 1 साल से सहन कर रहा था। लेकिन मानसी का व्यवहार ऐसा था मानो उसे इन सब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। जब मैं और आभा एक दूसरे के पास होते, करीब बैठते, तब भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती थी। आज भी मैं आभा के साथ बैठकर हॉल में टीवी देख रहा था। उतने में मानसी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मुझे लगा कि वो रात में पानी पीने के लिए उठी होगी। जब उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ी, तो मैंने आभा को अपने और करीब ले लिया। मानसी को देख आभा थोड़ी असहज हो गई। बोली कि आप क्या कर रहे हो? हम हॉल में बैठे हुए हैं, अपने बेडरूम में नहीं। तब मैंने आभा से कहा कि हाँ, हम दोनों को छोड़कर जो और कोई है यहाँ, वो कहाँ पर आई है। इतना कहकर मैंने मानसी की तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे के हाव भाव देखने थे, उसकी तकलीफ को महसूस करना था, उसे अंदर ही अंदर जलते हुए देखना था। पर वो हल्की सी मुस्कुराई और किचन में जाकर पानी पीने लगी। अपनी पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके जाने के बाद मैं तुरंत आभा से दूर हो गया। ये देख आभा थोड़ी चौंक गई और बोली, क्या हुआ अमर, ऐसे अचानक क्यों दूर हो गए? कुछ देर पहले तो बहुत प्यार आ रहा था। कुछ नहीं आभा, बस मुझे अब बहुत नींद आ रही है। तुम्हें टीवी देखनी है तो तुम देखो। शायद मैं अपनी इस अवस्था के लिए असहाय था, क्योंकि सच्चा प्यार तो मैं मानसी से ही करता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी और मानसी की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था उस दिन। मानसी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, कोई भी उसे देख उसके प्यार में पड़ जाए। हमारी शादी के बाद मैं उसे थोड़े दिन ही देख पाया था, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा था कि मुझे रात भर ऑनलाइन दूसरे देशों के प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे, जिस वजह से मेरा ऑफिस रात दिन चालू रहता था। मेरे घर आने का समय भी कोई तय नहीं था। कभी रात के 3 बजे घर आता तो कभी 4 बजे। घर पर मानसी अकेले ही रहती थी, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे भाई राहुल के पास सिंगापुर में रहते थे। पहली बार मानसी घर पर अकेली रही थी। मुझसे शिकायत करती कि मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे। पर फिर उसने मेरे काम को समझकर मेरी मजबूरी को समझा। इस बात को लेकर हम दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद मानसी मुझसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी लड़ती नहीं थी कि मैं उसे समय नहीं देता हूँ। पहले तो लगा कि शायद मानसी ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि मैंने कुछ अलग महसूस किया था। बहुत अजीब अजीब घटनाएं मेरे घर में होने लगी थी। जिस फ्लैट में मैं रहता था, वहाँ एक नौजवान हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था और मेरे बेडरूम की खिड़की मेन गेट के एकदम सामने ही थी, और वो वॉचमैन वहीं बैठता था। उसे यहाँ काम पर लगे हुए 1 महीना हो गया था। मेरा काम ऐसा था
कि मैं दिन भर घर पर रहता और शाम होते ही मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। हमने कमर्शियल एरिया में अपना ऑफिस बनवाया था और वहीं हम लैपटॉप पर काम करते थे, जिस वजह से मैं देर रात घर आता और सुबह भी काफ़ी देर से उठता था। एक बार मैं दिन में सो रहा था, तब किसी की मुझे हंसने की आवाज़ आई। घड़ी देखी तो दोपहर के 1 बजे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मानसी किसके साथ इतना खिलखिलाकर हंस रही है, क्योंकि घर पर हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था और ना ही कोई घर पर मेड लगी हुई थी। पड़ोसियों से भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब मैं बाहर आया तो मानसी दरवाजे के पास किसी से तो बातें करके हंसे जा रही थी। जब मैंने पास जाकर देखा तो वही वॉचमैन खड़ा था। मुझे देख उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो खाने की थाली लेकर तुरंत चला गया। मानसी जब मुड़ी तो मुझे देख चौंक सी गई और बोली कि अरे, आज आप कैसे जल्दी उठ गए। इतना बोलकर वो नज़र नीचे करके अंदर किचन में चली गई। तब मैं उसके पीछे पीछे गया और उससे पूछा कि वो वॉचमैन यहाँ क्या कर रहा था। अरे, वो दोपहर के खाने की अपनी जिम्मेदारी है, तो बस वो खाना लेने आया था। वो बोलते बोलते मेरे लिए कॉफ़ी बना रही थी। तो तुम मुझसे इतने हंसी ठहाके लगाकर क्या बात किए जा रही थी। मुझे काफ़ी देर तक बेडरूम में तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। मानसी मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने एकदम शांत आवाज़ में कहा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। मानसी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो अपनी बगल वाली मौसी के बारे में कह रहा था कि आपके जैसा उनका खाना स्वादिष्ट नहीं होता। अच्छा छोड़ो, तुम्हें खाना परोस दूँ? मानसी इस विषय को बदलना चाहती थी, पर मैंने उससे कहा कि बस तुम उसे खाना दे दिया करो, तुम्हें इधर उधर की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने मानसी से बहुत ही कड़क शब्दों में कहा। इसके आगे मानसी इस बारे में कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए सोचा कि आज जल्दी घर चला जाऊं और मानसी को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं, वो भी खुश हो जाएगी। पर जैसे ही मैं फ्लैट पर पहुंचा तो देखा वॉचमैन तो अपनी जगह पर ही बैठा था और जब मैंने घर की तरफ देखा तो मानसी किसी लड़के से बात करने में बिजी थी। पर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो थोड़ी घबरा कर पीछे सरकी और वो लड़का भी थोड़ा सकबका गया। मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था वहाँ। मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपकी वाइफ ने कुछ ऑर्डर किया था, बस वही देने आया था। उस लड़के के रहन सहन और पहनावे को देख वो कहीं से भी डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा था। उतने में मानसी अंदर चली गई और वो लड़का भी वहाँ से चला गया। कमरे में आकर मैंने मानसी से पूछा कि क्या ऑर्डर किया था तुमने। तब उसने अलमारी में से एक बॉक्स निकाला और बोली कि ये वॉच मंगाई थी मैंने। अच्छा, तो तुमने इतनी जल्दी अलमारी में भी रख दिया? अरे, वो पैसे निकालने आई थी अलमारी से, तभी रख दिया था। जब मैंने वो बॉक्स देखा तो उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं था और बहुत ही सादा सा बॉक्स लग रहा था। पर पता नहीं क्यों मानसी ये सब बोलते समय अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पसीना पोंछे जा रही थी और उसका ऐसा नर्वस होना मेरे मन में शक पैदा कर रहा था। रात में खाना परोसते समय मानसी बोली कि अगर आप ऐसे जल्दी आने वाले रहो तो पहले से बता दिया करो। मैंने उचक कर कहा, क्यों, मैं ऐसे जल्दी घर नहीं आ सकता क्या? मानसी असहज हो गई। नहीं नहीं, मुझे दोबारा खाना गर्म करना पड़ता है, इस समय तो मैं सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ऐसे यूं अचानक घर आना मानसी को पसंद नहीं आया था। रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो वो काफ़ी देर बाद कमरे में आई। उसका सुंदर रूप देखकर मैं सब कुछ भूल गया था और जब उसे अपने करीब लेने लगा तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि आज काफ़ी समय बाद मैं घर में था। बाकी दिन तो मैं रात में बाहर ही होता हूँ, इसलिए आज लगा कि उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताऊं। पर उसकी ऐसी बातों से मेरा मन नाराज हो गया था और मेरे मन में प्यार की जगह गुस्से ने ले ली थी, जिस वजह से मेरे मन में उसके प्रति शक पैदा होने लगा था। आज भी मैं उसे फ़ोन मिला रहा था,
पर उसका फ़ोन काफ़ी देर से बिजी बता रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो उस पर शक करके उसे घर से बाहर निकाल देता, पर मैं था जो ये सब सहन कर रहा था। उस दिन मैं घर पहुंचा तो वॉचमैन बहुत खुश लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उसकी ये हंसी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। वो तुरंत अपनी कुर्सी पर से उठा और मेरे करीब आया। बोला कि क्या हुआ साहब, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने घर पर आ गया। काफ़ी देर तक डोरबेल बजाई पर मानसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने जो मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी उससे दरवाज़ा खोला। उतने में मानसी आती दिखी। बोली, क्या हुआ अमर, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं नहा रही थी और तुम तो ऐसे दरवाज़ा बजा रहे थे मानो कोई भूकंप आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा फ़ोन कब से बिजी आ रहा था, जब भी कॉल करता हूँ तुम्हारा फ़ोन बिजी ही होता है। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती, दरवाज़ा भी लेट से खोला, इन सब का क्या मतलब है। मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मानसी शांत हो गई और थोड़े उदास मन से बोली कि तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो अमर, थोड़ी ही तो देर हुई ना दरवाज़ा खोलने में। और रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन मेरे हाथ से पानी में गिर गया है। सुबह तुमसे बात की थी, उसी के बाद ही फ़ोन गिर गया। वो पूरी तरीके से बंद पड़ गया है, डिस्प्ले भी खराब हो गई है। पता नहीं क्यों मुझे मानसी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही समय गुजर रहा था और एक दिन ऐसा आया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शक का बीज एक घना पेड़ बन गया था। मैं मानसी से बहुत प्यार करता था, पर उसने जो मेरे साथ किया शायद ही कोई पत्नी अपने पति के साथ करेगी। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे मानसी से सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। बहुत प्यार जो करता था मैं उससे, मुझे अब इस शक को और बढ़ावा नहीं देना था। इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। मैंने सोच लिया था कि दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। पर जब घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। फिर मैं सोचने लगा कि मानसी ने तो कुछ बताया ही नहीं कि वो बाहर जाने वाली थी। खैर, फिर मैंने मेरे पास की चाबी से दरवाज़ा खोला और देखा तो घर पूरे तरीके से खाली था, कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत मानसी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन तो सोफे पर ही पड़ा था। जब फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें किसी अनजान नंबर के अनगिनत मिस्ड कॉल थे। उस नंबर पर कॉल मिलाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। मैं वहीं सोचते सोचते काफ़ी देर तक खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मानसी घर आई और सोफे पर मुझे देख उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया मानो। कहने लगी कि आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए, मुझे बताना तो चाहिए था ना। वो अंदर से डरी हुई लग रही थी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी। मैं मम्मी के यहाँ गई थी। मानसी के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मानसी को मैं शादी से पहले से ही जानता था, क्योंकि वो मेरी माँ की सहेली की ही लड़की थी। पर वो ऐसे चरित्रहीन निकलेगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा था और अब मैंने अपने आप को मानसी से दूर रखना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने मानसी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, उसका हमेशा बहुत ख्याल रखा। यही सब सोचकर मेरी तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। उस दिन भी मैं चुपचाप बुखार की दवाई लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने पर मुझे एक मैसेज आया जिसमें किसी के फ़ोटो भेजे गए थे, और जब मैंने वो फ़ोटो देखे तो मानो मेरे ऊपर आसमान ही गिर गया हो। एक अनजान नंबर से मुझे मानसी के अश्लील फ़ोटो भेजे थे। उसमें जो लड़का था ना तो वो वॉचमैन था और ना ही वो डिलीवरी बॉय था। मैं गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैं घर भी नहीं गया। मानसी मुझे बार बार फ़ोन किए जा रही थी। उसी पल मैंने सोचा कि मुझे मानसी को सबक सिखाना है, उससे बदला लेना था, उसे पल पल तड़पाना था। और तभी मैंने दूसरी शादी करने की सोची। हमारे ही फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में आभा रहती थी, जो मुझे पहले से ही पसंद करती थी। मैंने उससे शादी के बारे में पूछा, बिना कुछ और बताए उसने भी तुरंत हाँ कर दी। उसके घर में बस वो और उसके पापा रहते थे। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब हम घर पहुँचे तो मुझे लगा कि हमें ऐसा देख मानसी रोएगी, चिल्लाएगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने हमारा स्वागत किया, हमारी नज़र उतारी।
जब हम अपने कमरे में जाने लगे तो वो हमें कमरे तक छोड़ने आई। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मानसी ऐसे व्यवहार क्यों कर रही है। उसके चेहरे पर कोई दुख ईर्ष्या कुछ नहीं था। मैंने आभा को अब सब कुछ सच सच बता दिया था। मानसी से शादी किए हुए 2 साल बीत गए थे और आभा से शादी किए अब 1 महीना हो गया था। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मैंने मानसी को तलाक देने की सोची, पर उस दिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आभा जोर जोर से मानसी पर चिल्ला रही थी और मानसी उसके सामने हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। मानसी आभा से किसी तरह के फ़ोटो डिलीट करने के लिए बोल रही थी और ये भी कह रही थी कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पर अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। आभा बोल रही थी, अब अमर हमेशा के लिए मेरा हो गया है। तुम हम दोनों के बीच आई। अगर मैं उसके मन में तुम्हारे विरुद्ध शक का बीज ना बोती तो वो आज मेरा नहीं हुआ होता। अब वो मेरा है, पर अब तुम्हें एक आखिरी काम ये करना है कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना है, ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि उसने आज तक मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या होता है। मानसी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी और खुद को मुझसे दूर जाने से मना कर रही थी। इतना सब कहकर आभा कमरे से बाहर आई तो सामने मुझे देख वो चौंक गई। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने मुझे सब कुछ सच सच बताया कि बस मुझे पाने के लिए उसने ये सब किया। उसी ने मानसी के किसी लड़के के साथ फ़ोटो एडिट करवाए और मानसी को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। अब मैंने आभा को अपने घर से निकाल दिया और उसे तलाक के पेपर्स भी भेज दिए थे। मानसी मेरे सामने बहुत रोई। मुझे बस यही लग रहा था कि समय रहते मानसी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज इतना सब कुछ नहीं हुआ होता। दूसरे पल ये भी लगा कि क्यों मैंने मानसी पर विश्वास नहीं रखा, उसकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ पाया, क्यों उसे समय नहीं दे पाया। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने वहाँ का फ्लैट बेच दिया और दूसरी जगह घर ले लिया और सब कुछ पहले का भुलाकर हमने अब अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर